हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो ये यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे, आलू की भुजिया, जो कि बच्चों को टिफ़िन में मुझे देना है। बच्चे खा रहे हैं, स्कूल टाइम हो रहा है बच्चों का। तो इन लोगों को मैं पहले बना देती हूँ, उसके बाद फिर इनको भेजने के बाद फिर पूजा करती हूँ। क्योंकि सुबह काम करने के बाद नहा लेती हूँ, तब तक बच्चे भी उठ जाते हैं और इनको फिर तैयार करके इनको भेजना पड़ता है। अगर पूजा करने लगूँ ना फ्रेंड्स, तो फिर इन लोग को लेट हो जाता है। इसलिए मैं पहले इनको बना देती हूँ, उसके बाद फिर अपना पूजा पाठ करती रहती हूँ आराम से। क्योंकि ये मेरा डेली का काम है, मुझे घर में रहना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो वहाँ लेट हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस यहाँ पूजा पाठ मेरा शुरू हो गया है। सुबह का रूटीन में पूजा ही डाल देती हूँ। और आज ना बारिश हो रही सुबह से, हल्का हल्का, कभी मतलब होती है कभी रुक जाती है, कुछ ऐसा सीन है। और बस यहाँ करके ना मैं सूर्यदेव जी को जल दे दूँगी। इसी लोटे में डालती हूँ, क्योंकि स्टील के लोटे में कई बार मैंने जल दिया प्रभु को, तो आप लोगों ने टोका। जो कि मुझे पहले से पता है कि स्टील के लोटे में नहीं सूर्यदेव को जल देना चाहिए, हमें पीतल या तो फिर तांबे में देना चाहिए। तो तांबा किसी ने मुझे मना कर दिया था, तो मैंने उसमें डालना बंद कर दिया। तो पीतल में ही डालती हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे शुरू हो गई है मेरी पूजा पाठ घर वाली। यहाँ भी कर लेती हूँ, क्योंकि सावन का दिन है ना, तो इस टाइम वैसे हमेशा भी पूजा करना चाहिए, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है। तो बस अब आरती दे देती हूँ आप सबको, फिर फ्री। पूजा पाठ तो हो गया है कंप्लीट। आज है फ्राइडे का दिन और समय हो रहा अभी 8 बज रहे होंगे शायद, क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद नहाने धोने के बाद फिर पूजा मेरी हुई है। तो 1 घंटे तो लग ही गए होंगे। फिलहाल अभी मैंने टाइम बिल्कुल नहीं देखा, ना मोबाइल में देखा है ना घड़ी में, अंदाजे से बता रही हूँ। और कहते हैं ना एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। डेली इसी टाइम में नहाती हूँ, तो अंदाज़ा है कि इसी टाइम में मेरा पूजा पाठ हो रहा होगा, है ना। चलिए फिर और भी कुछ काम कर लेती हूँ, जैसे कि पेट पूजा। क्योंकि पूजा करने के बाद फर्स्ट पेट ही होता है अपना। क्योंकि कहते हैं पहले आत्मा फिर परमात्मा, लेकिन मैंने परमात्मा को पहले दे दिया है टाइम, अपने लिए बाद में। और फिर इसके बाद आ गई हूँ किचन में। पराठे और सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी सिर्फ बच्चों के लिए बनाई थी, वो लोग लेके चले गए हैं, खा के चले गए हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, वो भी थोड़ी अलग तरीके से। क्योंकि अभी ना घर में सच में कोई भी सामान नहीं था, मतलब सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। तो मैं लहसुन और थोड़ी सी मेथी डाल के बैगन की कढ़ी बनाने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ बैगन दिख रहा था मुझे, तो जब घर में कुछ ना होना तो कुछ आइडिया लगा के कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए, जिससे हमारा पेट भर जाए, है ना। ये देखिए बैगन में मैंने मसाले डाल दिए हैं, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची वगैरह वगैरह जितना होता है सब डाल दिया है। और अंत में डाल दिया है मैंने क्या कहते हैं मसाला था एवरेस्ट, उसको डाल दिया है। फिर नमक डालने के बाद फिर इसे अच्छे से भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि अच्छे से पक जाए। उसके बाद फिर हम डालेंगे बेसन। तो ये थोड़ी अनोखी कढ़ी मुझे लगता है आप लोग को लग रही होगी ना, क्योंकि ऐसे कढ़ी कौन बनाता है बैगन की कढ़ी। बट खाने में सच में बहुत ही यम्मी लगी थी। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा, जब आपके घर में सब्जी ना हो, कोई ले जाने वाला ना हो, मतलब सब्जी लेके आने वाला ना हो, कहीं काम पे हो, तो आप ऐसे बना सकते हो। ये देखिए दिख भी रही ना यम्मी सी। और मिर्ची मैंने कम डाला था, तो मुझे लग रहा था कि तीखी कम होगी, क्योंकि ये कढ़ी ना सिर्फ मैं ही खाऊंगी या वो खाएंगे, बच्चे तो खाते नहीं हैं। तो चाहे जितना मिर्चा डाल दो, हमें ही खाना है। ये देखिए अच्छे से ये पक गई है। आज मैंने भगोने में कढ़ी बनाई है। और इसमें अंत में डालूंगी मैं नींबू, क्योंकि इसमें मैंने खटाई नहीं डाली। नींबू भी अच्छा खट्टापन लाता है, लेकिन जब बन जाए तब उसके बाद डालना चाहिए। तो एक नींबू मैं अच्छे से निचोड़ के डाल दे रही हूँ। इसे फिर अच्छे से मिला दूँगी। और सच में बहुत ही यम्मी लगी थी। जो मैं वैसे बनाती थी ना कढ़ी, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी आज की कढ़ी। तो ये है मेरा खाना, मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज ना मुझे सुबह से किचन में ही लग गया है। पहले नहा के तो बनाई, पूजा करने के बाद फिर बनाई। अब चलो फ़िलहाल खा लेती हूँ, खाती हूँ, फिर मिलती हूँ।
और खाने के बाद फिर देखिए मस्ती सूझ गई है। मतलब थोड़ा सा मतलब झूलना ही झूलना है, भले 1 मिनट झूलूँ 2 मिनट झूलूँ, बट बच्चे चले जाते हैं तो मैं बोर होने लगती हूँ। फिर मैं कुछ ऐसी ही ऊट-पटांग हरकतें करती हूँ। कहते हैं ना कि बचपना कभी नहीं जाता और जाना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा बचपना हमारे अंदर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओ ना तो हम आंसू जो आते हैं ना हमारी आँखों में, उसको भी हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो एक वो होता है ना स्ट्रॉन्गपना, वो हमें कहता है कि नहीं तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें आंसू बहाने का हक नहीं है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, लगे कि आंसू बहाने की ज़रूरत है तो बहा देना चाहिए। इतना स्ट्रांग इतना मजबूत नहीं बनना चाहिए, भले सबके सामने नहीं, अकेले में ज़रूर, क्योंकि ज़रूरी है। और देखिए हमें पानी भर रही हूँ, मस्ती वस्ती मेरी हो गई है, क्योंकि पानी ना थोड़ा लेट से आया था और कपड़े इतने ज़्यादा हैं, इनको रखूँगी भिगोने के लिए, क्योंकि उस दिन थर्सडे के दिन कपड़े धुलती नहीं हूँ तो कपड़े इकट्ठा हो गए थे, कल के भी हैं आज के भी हैं, तो इनको भिगो के अभी से रख दूँगी। उसके बाद फिर और काम देखूँगी। ये देखिए कपड़े वहाँ मैंने रख दिया है और बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश में तो मैं भीगूँगी नहीं भैया, क्योंकि बीमार नहीं होना मुझे, वैसे भी बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ इस टाइम में, पता नहीं क्यों। तो जब बारिश निकल जाएगी तब भिगो के रखूँगी। फिर बारिश निकल गई, मैंने कपड़े भिगो दिए और बच्चे भी आ गए हैं, और बच्चों के लिए मैंने फिर दाल चावल बनाया है। देख लीजिए, आज सुबह से वे कह रही थी ना मैं किचन में ही बैठी हूँ सच में आज सुबह से बैठी हूँ। तो इन लोगों के लिए मैंने दाल चावल बना दिया है, क्योंकि ये फिर एक बार सब्जी पराठा खा लिए तो दोबारा नहीं खाते उसे। और फिर कपड़े भिगो के रखे थे, ये शाम का टाइम हो गया है, वही 4 बज रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। कपड़े धुल के मैं सोच रही हूँ डाल दूँ। और देखिए सासू माँ भी आजकल स्मार्टफोन लेके चल रही हैं मेरी हाथों में, देखो देख रहे हो, ज़माना बदल गया है ना। बहुत सास भी आजकल स्मार्टफोन लेके चलती हैं तो यहाँ मैं कपड़े फैला दे रही हूँ, मम्मी यहाँ बैठी हैं और मैं हंसी कर रही हूँ। खुशी ना एक फ़ोन मेरा बिगड़ा हुआ रखा था, उसे दे दी है मम्मी को, बोल रही अम्मा आप इससे लीजिए स्मार्टफोन चलाइए आप भी। तो वही हंस रही थी मम्मी कि लाओ दे दो, मैं हाथ में ले लूँगी अभी मुझे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, जब चलाने की उम्र थी तब मैंने चलाया नहीं। और सही बात है, लेकिन बच्चे ना मस्ती बहुत करते। खुशी तो बहुत ज़्यादा शरारती, कुछ ना कुछ उटपटांग करती रहेगी। आते ही बोल रही हूँ अम्मा लोगों स्मार्टफोन ले लो, मैं गिफ्ट दे रही हूँ। तो मैं हंस रही थी कि वाह बेटा। तो यहाँ बैठी हैं, बातें हो रही हैं, यहीं पास में ही रहती हैं, जब मन होता है आ जाती हैं, थोड़ा सा बातचीत हो जाती है ना। आज ना कपड़े फैलाने के लिए जगह मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है, और सोच रही हूँ थोड़ा सा अलग अलग कपड़े डालूं जिससे अच्छे से ना सूख जाएं, है ना। और देखिए झूला ना हर वक्त पड़ा रहता है, इसलिए कोई भी बैठ के झूलने लगता है। आज ना झूले की वजह से मुझे डांट भी पड़ गई ये आए देख मैं झूल रही थी, देखे बोले सब तोड़ ताड़ के तभी मानोगी तो मैं बैठी ही थी, कुछ देर झूली, फिर बंद करके चली आई। मैंने कुछ बोला ही नहीं। कभी कभी होता है ना कि अगर छोटी मोटी अपनी गलती हो ना तो बस चुप रहना चाहिए और सुन लेना चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए, है ना। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं। और जब हम गलती करके गलतियाँ नहीं मानते ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं, और इतने बेकार टूटते हैं कि फिर वो कभी वापस नहीं आते। क्योंकि जिसको पता है कि आपने गलती करी है, उससे आप झूठ बोलोगे ना तो कसम से दिल से निकल जाओगे। और जब दिल से निकल जाता है कोई, फिर दिल में कभी आता नहीं है, भले उसके लिए आप कुछ कर दो फर्ज के अनुसार, है ना। चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।